मेरी जिंदगी के तो बड़े न्यारे हो गए बाबा, तुम्हारे मेरी जिंदगी में यूं बाहर बन गए। अरे चीनू भाई। अरे मोन्टू मेरे दोस्त, कैसा है? अरे आप कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया यार। अरे यार हाथ नहीं मिलाना है तो नाटक क्यों कर रहे हो? अरे नहीं यार, ये चिपक गया ब्रश। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रश कैसे चिपक सकता है? गोंद लगा है क्या हाथ में? नहीं बाबा, पता नहीं कैसे चिपक गया। अच्छा लाओ दिखाओ मुझे। देख। अरे यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है। अरे ये नहीं हिलेगा भाई, अब एक ही रास्ता है। क्या? कटवाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन कटवा क्या, ब्रश निकल तो जाएगा ना? नहीं नहीं, हाँ। ये ब्रश नहीं, हाथ कटवाना पड़ेगा। क्या? और नहीं तो क्या, देख नहीं रहे हो कैसे चिपक गया है? नहीं, मैं अपने हाथ नहीं कटवाऊंगा, बाबा के पास जाऊंगा, बाबा ने मुझे दिया था, वही निकालेंगे। बाबा! नारद बाबा! नारद बाबा कहाँ है आप? नारद बाबा! नारद बाबा! वो अब नहीं आएंगे पुत्र। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? मुझे पकड़ने आए हो? देखो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अब भागने से कोई फायदा नहीं है पुत्र। भागकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? भागने से आपके हाथ पर जो ये चिपके हुए हैं वो तो नहीं छूट जाएंगे। आपको कैसे पता मेरे हाथ में ये ब्रश चिपका हुआ है? और ये चिपके हुए ब्रश छूटेंगे कैसे, ये भी हमको ही मालूम है पुत्र। कैसे छूटेगा बताओ ना प्लीज प्लीज। नारद बाबा ने हमें ये रहस्य बताया है कि ये कैसे छूटेगा। हाँ, चित्रगुप्त जी, और वो उपाय इस पोटली में बंद है पुत्र। लेकिन नारद बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो उन मनुष्यों ने भी आपका कुछ नहीं था, जिन्हें आपने चुना लगा दिया। बस यूं समझ लीजिए पुत्र कि आपको सबक सिखाने के लिए नारद जी को हमने आपके पास भेजा था। और अब यदि आपको ये विष अपने हाथ से छुड़वाने हैं तो आपको वही करना होगा जो हम कहते हैं। मानूंगा, हर बात मानूंगा, लेकिन मेरे हाथ से ये ब्रश निकलवा दो प्लीज। अवश्य छुड़ाएंगे पुत्र, किंतु सबसे पहले आपको जाकर उन सारे मनुष्यों का सामान लौटाना होगा जिनका सामान आपने चुराया था, और उन सब घरों में जाके रंग वाला चुना लगाना होगा जिन्हें आपने लूटने वाला चुना लगाया था। ठीक है, मैं सबका सामान लौटा दूंगा, मैं सबके घरों में रंग भी लगा दूंगा मुफ्त में, वादा करता हूँ। तो हम भी आपसे वादा करते हैं पुत्र, यदि आप सुधर जाएंगे तो हम भी आपके हाथों से ये विष छुड़वा देंगे। आप जाइए, सबका सामान लौटाइए और शीघ्र में बबलू पापा के घर पर मिलिए। अरे तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो चोर सामान छोड़ने यहाँ वापस आएगा? ऐसा कभी होता है क्या? होगा बबलू पापा, वो अवश्य आएंगे, हमारा विश्वास कीजिए। अच्छा, कभी किसी चोर की पॉलिसी नहीं होती कि एक बार सामान चोरी करके उसे वापस घर छोड़ने आए। ऐसा कभी नहीं होता, हमारा विश्वास कीजिए आएगा। हाँ? हंस क्या रहे हो ऐसे टेढ़े टेढ़े मुंह बना के? यम जी, ये तुमने कैसे किया? यम जी, हमने कहा था ना बबलू पापा। यम जी, मैंने सबके पैसे लौटा दिए जैसा आपने कहा था। मैंने सबके घर पे आके सामान भी लौटा दिया जैसा आपने कहा था। मैंने सबके घर में जाके चूना पेंट वाला चूना भी लगवा दिया जैसे आपने कहा था। अब ये मेरे पैसे और मेरा सामान दे दो। आपके पैसे मेरे जेब में, मैं ब्रश जोड़कर विनती करता हूँ कि निकाल लीजिए जेब से, मेरे जेब से। ये लीजिए। तुम अपनी जेब से खुद क्यों नहीं निकाल लेते? किसी की जेब से पैसा निकालना मेरी पॉलिसी नहीं है। और ये हाथ जोड़ने की बजाय ब्रश जोड़ के क्यों खड़े हो? हाथ जुड़ चुके हैं ब्रश के साथ मेरे, ना मैं कुछ खा पा रहा हूँ ना कुछ उठा पा रहा हूँ, परमानेंट चुनाव वाला बन गया हूँ। बस कुछ ही क्षण सुनो पुत्र, आप अंदर जाके
बबलू पापा का घर रंगा दीजिए और फिर हम आपके हाथ से ये ब्रश छुड़वा लेंगे। बबलू पापा, आप पहले उनके किसी से पैसे तो लीजिए। ले लो। वैसे तो पूरे है ना? अद्भुत। तो चलिए चुन्नू पुत्र, पहले भीतर जाकर घर रंगते हैं। आइए। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये दीवार पे पेंट करना है, मेरे हाथ पे थोड़ी करना है। मत करो, उधर काम करो अपना। अरे कमाल हो गया भाई। अरे चुन्नू, ये तो पूरे घर के अंदर रौनक ही रौनक ला दी तुमने। कमाल कर दिया, कमाल कमाल। देखो, तुम चोर नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी और तारीफ करता। वाह वाह। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि अब मैं चोर नहीं हूँ। चुन्नू अब सिर्फ चूना लगाने के पैसे लेगा, दिमाग लगाने के नहीं। मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं वादा करता हूं कि मैं चूना लगाने के पैसे लूंगा, चूना लगाने के नहीं लूंगा। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। अब जब आप में सद्बुद्धि आ चुकी है तो हम भी आपको आपके इस विष से मुक्ति दिलाते हैं। तो वो पोटली निकालिए और मुक्ति दिलाइए। कौन सी पोटली? बबलू पापा, ये है वो चमत्कारी पोटली। अरे चुन्नू, अब तुम भले आदमी हो गए हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो दो खड़े हैं ना मेरे साले, इनको फेकम पाकी की थोड़ी आदत है। इनकी किसी बात में आ मत जाना। ये थोड़ा चुप। चुन्नू पुत्र, यहाँ आइए। जा। आराम से। छूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताओ आप कि मैं ये शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? आसान कार्य है पुत्र। वादा कीजिए कि आज के बाद आप केवल सच्चाई की राह पर चलेंगे और कभी किसी को लूटने वाला चूना नहीं लगाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं रंग लगाने वाला ही चूना लगाऊंगा, वो वाला चूना नहीं लगाऊंगा। अद्भुत। बलदेव जी, मैं अभी जाता हूँ और आपका फर्नीचर पूरी तरह से रंग करके एकदम जगमग करके वापस लाता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद पुत्र। एक बात सुनो, जादू टोना भी कर लेते हो? चुप। है। सच सच बताओ, ये कैसे किया? बबलू पापा, अब जब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको बता देते हैं। सत्य ये है कि नारद जी स्वयं आए थे यमलोक से। उन्होंने हमारी सहायता की। उन्होंने ये जल दिया है, ये जादुई जल है, क्योंकि हम दोनों देवता है ना, तुम देवते हो। फेकम पाकी शुरू कर दी फिर से। देवते हम देवते। बबलू पापा, आप कितने नादान हैं। चुप। अरे बबलू, वजन कम कर रहा है क्या? होते? नहीं पापा, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं बबलू पुत्र? मामा जी, मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है।
क्या हो गई चित्रगुप्त जी? टेंशन प्रभु, टेंशन अर्थात चिंता। अरे तुम्हें किस बात की चिंता है बबलू? हाँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पापा मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या टेंशन है, तब क्या बोलते हो? बबलू पापा कहते हैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ों की बातें तुम नहीं समझोगे। हाँ तो पापा मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये छोटों की बात है, आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा तो अपने मामा जी से पूछ लो, ये समझा देंगे अच्छे से। क्यों, वो भी तो बड़े हैं। बड़े हैं पर उनकी हरकतें बच्चों वाली ही हैं बबलू। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप यहाँ हंस रहे हैं। बबलू पुत्र, आप हमें बताइए किस बात को लेकर चिंतित हैं आप? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बड़े होके क्या बनूं, क्रिकेटर बनूं या फिर हीरो बनूं, क्योंकि मैं दोनों बन सकता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, पतंग उड़ाना एक बात है और पतंग की तरह उड़ जाना दूसरी बात। जमीन पर अपने पैर रखो। अरे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ नहीं सीए बन जाओ। हाँ? नहीं पापा, मुझे क्रिकेटर बनना है या फिर हीरो बनना है। ओह बबलू पुत्र, बबलू पापा, क्या है? आप बबलू पुत्र को उनकी इच्छा अनुसार कुछ करने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो अपनी पढ़ाई करे और किताबों पर ध्यान दे, बस इसलिए। बबलू पापा, हमें यमलोक में एक कविराज मिले थे, उन्होंने हमें 2 पंक्तियां सुनाई थी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, छोटे बच्चों के हाथों को चांद तारे छूने दो, पढ़ लिख कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। धन्यवाद प्रभु। बबलू पापा, यदि बालक जीवन के संघर्ष, उसके यथार्थ से भयभीत होकर स्वप्न देखना बंद कर देंगे तो अत्यंत दुख की बात होगी। मेरे से फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे के बारे में, समझ गए? जीवन सपनों से नहीं, रोजमर्रा के संघर्ष से चलता है, बात करते हैं। बबलू पापा, इस रोजमर्रा के संघर्ष में आनंद तो तभी आएगा जब इस संघर्ष के अंत में आपका कोई स्वप्न पूरा होता होगा। जैसे देखिए ना, आपका स्वप्न है बबलू पुत्र को अच्छी शिक्षा देना, विंध्या बहन का अच्छे से ध्यान रखना। ये स्वप्न नहीं होते तो क्या आप इस संघर्ष में इतने आनंदमय होते? तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं लेकिन क्या बबलू पापा? जब आप छोटे थे तो क्या बनने का सपना देखते थे? चित्रगुप्त जी, जब मैं छोटा था तो पायलट बनना चाहता था, लेकिन पायलट तो बन नहीं पाया। अब सोचता हूँ कि हवाई जहाज में घूमूं और सारी दुनिया देखूं। तो फिर ये स्वप्न पूरा क्यों नहीं करते हैं बबलू पापा? अरे वो पुरानी बातें थी, अब इस उम्र में इस तरह के सपने कहाँ पूरे बबलू हों? पापा, स्वप्न पूरा करने की कोई आयु नहीं होती है, बल्कि स्वप्नों को पूरा करने का नाम ही जीवन है, उसका सार ही जीवन है। संघर्ष तो केवल हिस्सा मात्र है उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अपने स्वप्नों को देखने से भयभीत हो जाएंगे तो बबलू पुत्र को सपने देखने और उनको पूरा करने की हिम्मत कैसे दे पाएंगे? हाँ बबलू पापा, अपने सपने पूरे कीजिए और एक उदाहरण रखिए बबलू पुत्र के सामने, ताकि वो भी निडर होकर अपने सपने पूरे कर सके। हे माता रानी, वैसे तो मिस्टर यम ने सारी उम्र कोई ढंग की बात कभी की नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने वाकई ढंग की बात की है जो मेरे मन, मेरे दिमाग में बैठ गई है। हे माता रानी, मैं अपने बच्चे बबलू के लिए उसके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, उसका हीरो बनना चाहता हूँ, ताकि वो भी जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे करने की हिम्मत जुटा पाए। माता रानी, मुझे रास्ता दिखाओ, बताओ ये सब मैं कैसे पूरा करूँ? इधर देखो। अरे चमन, तू तो मिठाई की दुकान चलाता था ना, बेच के ये ड्राइवरी कब से शुरू कर दी? अरे नहीं बलदेव भैया, ये कार मेरी अपनी है
इसे मैं चमन एक्सप्रेस बुलाने वाला हूँ। अरे तुम्हारी दुकान पे मेरे सालों के अलावा तो कोई समोसे खाता तक नहीं था, कहाँ से आएगी तुम्हारी कार? बलदेव भैया, ये गाड़ी मैंने समोसे बेच के नहीं, अपने साइड बिजनेस से खरीदी है। अरे तेरा कौन सा साइड बिजनेस था? हाँ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का है। ये क्या होता है चमन? मैं समझाता हूँ। बबलू पापा, क्या है? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? चमन पुत्र कोई चित्रकारी कर रहे हैं? अरे नहीं मिस्टर यमराज, चमन हमें एक बहुत बेहतरीन और अच्छी स्कीम बताने वाला है जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम भी सीखो सीखो। इधर देखो, उधर देखो, इस चार्ट की तरफ ध्यान से देखो। चाट? चमन पुत्र, ये चाट कहाँ है? चाट तो हमने खाई थी कनोप्ले में, बहुत अद्भुत थी, बहुत स्वादिष्ट थी। क्या? अरे इधर देखो यमजी, चाट नहीं, चार्ट, चार्ट बोल रहा हूं मैं। हाँ, चाट? प्रभु, चार्ट मतलब होता है संचित्र। इस संचित्र की मदद से चमन पुत्र हमें ये सिखा रहे हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। देखो। अच्छा ठीक है चमन पुत्र, आप आराम कीजिए। इस संचित्र की मदद से चमन पुत्र हमें ये सिखा रहे हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। देखो। अच्छा ठीक है चमन पुत्र, आप आराम कीजिए। ओके, तो योजना ये है, मान लो इस ऊपर वाले आदमी ने इस स्कीम में 10,000 रुपए लगाए, और फिर उसने इन तीनों को इस स्कीम के बारे में समझाया, और फिर उन तीनों ने भी 10,000 लगाए, कुल मिला के 30,000 हुए। तो इस ऊपर वाले आदमी को कमीशन के हिसाब से 3,000 रुपए मिलेंगे। 3,000। क्या बात है, ये तो कमाल है। और आगे देखिए, अब सोचिए, इन 3 लोगों ने भी 3 लोगों को समझाया, और उन 3 लोगों ने भी 10,000 लगाए, यानी 3 9 लोग हो गए 90,000। तो ऊपर वाले आदमी को बिना कुछ किए 9,000 कमीशन मिलेगा। भाई कमाल हो गया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। देखो भाई, मुझे समझाने में वैसे ही महारत हासिल है। हाँ, मैं लोगों को आसानी से ये स्कीम समझा दूंगा। इस स्कीम से बड़ी आसानी से मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और फिर सारी दुनिया घूमने का अपना सपना पूरा करूंगा। तुम भी ये अच्छे से सीख लो और कर लो ये। क्या हुआ? बबलू पापा, बिना मेहनत किए सफलता नहीं पा जा सकती। हमें तो इस योजना पर शंका हो रही है। हाँ प्रभु, हमें भी शंका हो रही है। तुम्हें तो हर चीज पे शंका होती है, और मुझे तुम्हारे पे शंका होती है। तुम्हें ये स्कीम नहीं करनी, मत करो। मैं तो अपना सपना पूरा करूंगा। बलदेव भैया,